हेलो गाइस। तो कैसे हो तुम लोग? पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है ना? हाँ, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना? कुछ भी अकाउंट्स के रिलेटेड डाउट तो आ नहीं रहा है। अगर कुछ भी अकाउंट्स के रिलेटेड डाउट होगा तो अपने रोहित भैया को याद करना प्लीज़, ठीक है ना? तो चलो आज का जो सेशन है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और सेशन के एंड तक बने रहना। जहाँ आज मैं तुम लोगों को वही जहाँ से मैंने कल छोड़ा था वहीं से मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। जैसे कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्वेश्चन नंबर 1 किया था एंड क्वेश्चन नंबर 3 किया था। 2 हमने अभी छोड़ा था तो हम लोग बाद में करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले 4 करेंगे, ठीक है? ठीक है, 4 करेंगे, उसके बाद हम लोग 3 करने जाएंगे, ठीक है? जिससे कि तुम लोगों को और पीएल एप्रोप्रिएशन के रिलेटेड और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 4, XYZ आर द पार्टनर्स, देयर पार्टनरशिप डीड आर एस फॉलोस, ठीक है? लिखा हुआ IOC 5% है, ठीक है? IOD 6% है पर एनम। देखो वर्ड पर एनम दिया हुआ है, ठीक है? सैलरी टू एक्स को सैलरी कितना मिल रहा है? 5000। वाई को सैलरी कितना मिल रहा है? 10,000। जेड को कितना मिल रहा है? 15,000, ठीक है? रेंट पेबल टू पार्टनर एक्स कितना रेंट पेबल टू पार्टनर एक्स, मतलब कंपनी फॉर्म पार्टनर एक्स को रेंट पे कर रही है। कितना पे कर रही है? 2000 पर मंथ, ठीक है? मैनेजर कमीशन कितना दोस्तों? 15,000 है, ठीक है? लोन गिवन बाय वाई ₹10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020 एट द रेट 10% पर एनम। मतलब जो लोन पार्टनर वाई है ना, पार्टनर वाई ने फॉर्म को लोन दिया। किसने? पार्टनर वाई ने फॉर्म को, मतलब कंपनी को लोन दिया। कितना का लोन दिया? 10,000। कब को दिया? 1 अक्टूबर 2022। कितना परसेंट इंटरेस्ट में? 10% पर एनम इंटरेस्ट में, ठीक है? प्रॉफिट बिफोर एबव द एडजस्टमेंट ₹1 लाख। अब देखो मैंने कल ही बताया था ना, एक प्रॉफिट आफ्टर होता है ना एक प्रॉफिट बिफोर होता है। तो जब भी आफ्टर है तो कुछ भी टेंशन ही नहीं, कैलकुलेशन करने का हम लोगों को कोई नीड नहीं होता है। लेकिन जब भी प्रॉफिट क्या देके रखा हुआ? बिफोर मतलब ये जो प्रॉफिट आया ना, ये कुछ भी एडजस्टमेंट करने के बाद नहीं है, एडजस्टमेंट से पहले आया है प्रॉफिट। मतलब याद रखना जब भी मेरा एक बात कि अगर जब भी प्रॉफिट बिफोर हो तो जब भी प्रॉफिट बिफोर हो ना तो सबसे पहले पीएल का आइटम चेक करो। क्या कोई पीएल का आइटम दिया हुआ है क्या? तो देखो इसमें रेंट पेबल टू पार्टनर एक्स है, ठीक है? मैनेजर कमीशन है, लोन गिवन बाय वाई, ये तीनों पीएल का आइटम है। मतलब ये जो प्रॉफिट 1 लाख रुपीस का दोस्तों आया होगा ना, ये प्रॉफिट गलती होगा। क्या होगा दोस्तों? गलती होगा। हम लोगों को ये 1 लाख का प्रॉफिट को फिर से ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ में क्या लिखे, वर्ड अच्छा से समझना, प्रॉफिट बिफोर एबव द एडजस्टमेंट। मतलब ये जो प्रॉफिट 1 लाख रुपीस का आया है ये एडजस्टमेंट करने के बाद नहीं है, एडजस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट है। ये जो 1 लाख रुपीस है ये एडजस्टमेंट करने के पहले का प्रॉफिट है। मतलब ये 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट गलती है तो ये 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। मतलब दो तरीके, या तो फिर से पीएल अकाउंट बना लो या तो हम लोग वर्किंग से भी इसे दिखा सकते हैं दोस्तों, ठीक है? फिर देखो कैपिटल ऑफ एक्स 50,000, एक्स का कैपिटल कितना दोस्तों? 50,000। वाई का कैपिटल कितना है? 1 लाख। एंड जेड का कैपिटल कितना है दोस्तों? 1,50,000। ड्राइंग ऑफ एक्स का ड्राइंग कितना है? 20,000। वाई का ड्राइंग है 30,000। जेड का ड्राइंग है 40,000, ठीक है? प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, प्रॉफिट बिफोर वाला क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पता है? प्रॉफिट को ठीक कर लेंगे। किसको ठीक कर लेंगे? प्रॉफिट को ठीक कर लेंगे। उसका बाद ही आगे वाला एडजस्टमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे करने के लिए। सबसे पहले ये जो प्रॉफिट दे के रखा हुआ है दोस्तों, ये जो प्रॉफिट दे के रखा हुआ है, सबसे पहले ये प्रॉफिट क्या गलती दोस्तों? ये प्रॉफिट है गलती। ये प्रॉफिट क्या है? ये जो प्रॉफिट 1 लाख का देकर रखा हुआ है ना, सबसे पहले ये प्रॉफिट क्या है दोस्तों? ये गलती है। इसे हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। ठीक करना क्या है? तो दो सॉल्यूशन, या तो तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से बना लो, ठीक है? या तो हम लोग इसे वर्किंग से भी कर सकते हैं। तो मैं तुम लोगों को वर्किंग करके बता देता हूँ। देखो जो 1 लाख का प्रॉफिट है, ये देखो ये नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है ना, नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख है। कितना दोस्तों? 1 लाख। ये 1 लाख का नेट प्रॉफिट क्या गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है ना प्रॉफिट बिफोर एबव द एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट ऊपर वाला कोई भी एडजस्टमेंट हुआ नहीं है, उसका बाद प्रॉफिट कितना? 1 लाख रुपीस का है। मतलब ये प्रॉफिट गलती है। तो इसे ठीक कैसे करना है? तो सबसे पहले याद है ना, देखो रेंट, सबसे पहले रेंट पेबल टू पार्टनर, ये कहाँ का आइटम है? ये पीएल का आइटम होता ये नहीं होता है। मैंने बताया था रेंट पेबल टू पार्टनर हो या मैनेजर कमीशन हो या पार्टनर का लोन हो, ये तीनों क्या आइटम होता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता दोस्तों। ये कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। कहाँ पे? तो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? तो याद रखना। तो देखो नेट प्रॉफिट आया 1 लाख रुपीस, ये नेट प्रॉफिट तुम्हारा गलती है, ठीक है? इसको हम लोग सही करेंगे। सबसे पहले देखो रेंट पेबल टू पार्टनर एक्स, कितना रेंट पेबल पार्टनर है?
2000 पर मंथ। तो देखो रेंट पेबल, तो मैंने वर्किंग करके रखा हुआ पहले से, रेंट पेबल टू पार्टनर एक्स। एक्स को देखो 2000 करके क्या हो रहा है, एक्स को 2000 करके क्या हो रहा है, रेंट दिया जा रहा है, किसके द्वारा, कंपनी के, कंपनी दे रहा है, कौन दे रहा है, कंपनी रेंट दे रहा है, किसको, वाई को। तो 2000 इंटू 12 तो कितना होगा रेंट, कंपनी कितना रेंट देगी, पार्टनर वाई को, पार्टनर एक्स को कंपनी देगी 24,000 पार्टनर एक्स को लोन। ठीक है, तो याद है ना, प्रॉफिट से हमेशा हम लोग खर्चा को माइनस करते हैं, तो रेंट पेबल क्या है, कंपनी के लिए खर्चा है, तो खर्चा होगा माइनस। देखो 24,000 हो गया दोस्तों माइनस। ठीक है, पहला बार। फिर देखो मैनेजर कमीशन, मैनेजर को कमीशन दिया जा रहा है, तो मैनेजर का कमीशन क्या होता है दोस्तों, खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। ठीक है, और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस आइटम में ही जाता है दोस्तों, तो इसे भी हम लोग कर देंगे कितना, 15,000 कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो फिर नहीं, ये पॉइंट नंबर 1, ये 4 खत्म, 5 खत्म, अभी कितना, पॉइंट नंबर 6 देखो, लोन गिवन बाय वाई, वाई ने लोन दिया, कितना का लोन दिया, 10,000 दिया, कब को, 1 अक्टूबर 2020 को, कितना परसेंट इंटरेस्ट में, 10% इंटरेस्ट में। तो देखो इंटरेस्ट ऑन वाई लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ वाई, देखो क्या है, 10,000 वाई ने लोन दिया, कितना लोन दिया, 10,000 क्या दिया, वाई ने लोन दिया, कितना परसेंट इंटरेस्ट में, 10% 10/100, कब दिया है वाई, 1 अक्टूबर, कब दिया है, 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर टू 31 मार्च, बुक क्लोज कब हो रहा है दोस्तों, बुक क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च कितना महीना होगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, कितना होगा, 6 मंथ, तो 6/12। तो लोन कितना दिया, वाई के लोन पे इंटरेस्ट कितना लग गया कंपनी को, 500। तो ये 500 को भी हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस यहाँ पे कर देंगे, तो हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, 60,500। ये तुम्हारा क्या है, ये हम लोग प्रॉफिट को फिर से क्या कर लिए, सुधार कर लिया, सही कर लिए, क्या कर लिया दोस्तों, ये हम लोग प्रॉफिट को फिर से क्या कर लिए, सही करके हम लोगों ने दिखा दिया कि नेट प्रॉफिट, अब एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना, 60,000 कितना, 500। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना, 60,500। इसका एक अल्टरनेटिव वे है, अगर हम लोग इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, पीएल, फिर से पीएल अकाउंट बना के भी हम लोग इसे दिखा सकते हैं, वो भी करने का तरीका मैं बता ही देता है एक बार। देखो देखो, अगर मान लो तुम लोगों को सुटेबल तरीका वो लगे तो उससे बनाओ, या तो एक और तरीका बनाने का। देखो वो तरीका से कैसे बनने वाला है दोस्तों, ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बाय नेट, एक अल्टरनेटिव वे है क्या ये, एक तुम तो वर्किंग से भी करके प्रॉफिट को ठीक कर सकते हो, और एक तुम अल्टरनेटिव वे है इसका बाय नेट प्रॉफिट, इससे भी तुम नेट प्रॉफिट को सही कर सकते हो। जैसे कि प्रॉफिट कितना था हम लोगों का, 1 लाख रुपीज प्रॉफिट था ना, 1 लाख रुपीज प्रॉफिट था हम लोगों का। ठीक है, 1 लाख का हम लोगों का क्या था, नेट प्रॉफिट था, इसमें से हम लोगों ने क्या किया, 2x रेंट, 2x का रेंट है ना, कितना था x का रेंट, 2000 पर मंथ, 2000 इंटू 12 कितना होगा, 24,000। ठीक है, फिर क्या था, टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर मैनेजर कमीशन कितना था दोस्तों, 15,000। और एक और था ना, 2 इंटरेस्ट ऑन वाइस लोन, 2 इंटरेस्ट ऑन वाई लोन, तो इंटरेस्ट ऑन वाइस लोन कितना था, 500। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख, क्योंकि इस साइड ज्यादा है ना, इस साइड ज्यादा था, दोनों साइड का, जिस साइड ज्यादा होता है हम लोग दोनों साइड सेम वैल्यू लिखते हैं, फिर इसमें से माइनस कर देंगे ये सब, तो 2 नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा हम लोगों का, 60,500। तो दो अल्टरनेटिव तरीके, या तो तुम इसे बना लो, ऐसे बना लो, या तो वर्किंग करके दिखा दो। ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग ये कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये दोनों तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आंसर को निकाल सकते हैं। ये हो गया, ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट हम लोग अब सही हो गया। अब हम लोग क्या बनाना है नेक्स्ट, तो अब देखो इन्फॉर्मेशन पढ़ के हम लोग काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है, आईओसी कितना परसेंट है दोस्तों, 5%। तो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
तो आईओसी किसका किसका होगा दोस्तों, एक्स का, वाई का एंड जेड का, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम एक्स का निकालते हैं। एक्स का कितना है, एक्स ने कैपिटल कितना लगाया था, एक्स ने कैपिटल लगाया था 50,000, कितना लगाया था दोस्तों 50,000, ठीक है। 50,000 कितना परसेंटेज है, 5% है, 5/100, ठीक है। मल्टीप्लाई देखो, अभी देखो कब है, 31 मार्च को है ना, 31 मार्च है मतलब बुक 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 महीना, ठीक है। तो 12/12 या तो 12/12 लिखो या तो मत लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो या तो तुम 12/12 लिखो या 12/12 मत लिखो, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम लोगों को याद रखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक्स का आईओसी कितना हो गया, एक्स का आईओसी हो गया तुम्हारा 2500, मतलब 50,000 का 5% कितना होगा 2500 होगा। फिर वाई का सेम, वाई ने कैपिटल कितना लगाया, देखो वाई ने कैपिटल 1 लाख रुपीज लगाया, 1 लाख का 5% आप डायरेक्ट में निकाल देते हो, 1 लाख का 5% कितना होगा तुम्हारा 5,000। और जेड का, जेड ने कितना कैपिटल लगाया था 1,50,000, इसका कितना परसेंट 5%, तो कितना हो जाएगा 7,500। ये तुम्हारा आईओसी हो गया। अब क्या होगा दोस्तों, आईओडी 6% पर एनम है बाय आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसका, एक्स का, एक्स ने कितना ड्रॉइंग किया, देखो एक्स ने ड्रॉइंग किया 20,000 रुपीज, तो 20,000, एक्स ने कितना ड्रॉइंग किया 20,000 इंटू कितना परसेंट है इंटरेस्ट 6% पर एनम है। क्या डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, क्या देखो दोस्तों देखो ड्राइंग करने का डेट गिवन है क्या, ड्राइंग करने का डेट गिवन नहीं है। अगर ड्राइंग करने का डेट गिवन नहीं होता है तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय क्या, हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड डिवाइडेड बाय द 12। अगर तुम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूलाज के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला वीडियो जाके देखो, ठीक है। तो हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड 6/12, हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड मतलब देखो बुक क्लोज हो रही है कब 31 मार्च को, ऑब्वियसली बात स्टार्टिंग कब हुई होगी 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च पूरा 12 महीना, 12 महीना का हाफ कितना होगा दोस्तों, कितना होगा 6/12। तो इसे तुम लोग याद रखना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, पहला एक्स का इंटरेस्ट कितना होगा 600, फिर वाई का हम निकलते हैं, ठीक है। वाई का कितना कैपिटल है 30,000, वाई का सॉरी ड्राइंग, वाई ने कितना ड्राइंग किया 30,000 ड्राइंग किया इंटू 6/100 इंटू 6/12, तो इतना, इसका कितना होगा निकालो, कैलकुलेट करो फटाफट कैलकुलेट करो, इसका कितना होगा कैलकुलेट करो, इसका कितना होगा, इसका होने वाला है दोस्तों 900, कितना होगा 900। फिर हम लोग करेंगे जेड का, किसका जेड का कैपिटल कितना है, सॉरी बार में कैपिटल बता, ड्राइंग कितना है जेड का ड्राइंग है 40,000, कितना है 40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, इसका कितना होगा दोस्तों, कितना होगा, इसका होने वाला है तुम्हारा 1200। ये हो गया तुम्हारा टोटल कैलकुलेशन, ठीक है। तो x का है तुम्हारा 600, ठीक है, 600 और 900 हो गया 1500, ठीक है, 1500, ये होगा टोटल 2700 हो जाएगा। ड्राइंग का अमाउंट कितना होगा टोटल 2700 तुम लोगों का हो जाने वाला है, ठीक है। अब हो गया देखो आईओडी हो गया हम लोगों का, आईओसी हो गया, अब क्या होगा टू सैलरी, टू पार्टनर सैलरी लिखो, क्या लिखो टू पार्टनर्स सैलरी लिखो, क्या लिखो दोस्तों टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी, ठीक है। अब देखो तो पार्टनर सैलरी में एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड, एक्स ने कितना सैलरी, एक्स का कितना सैलरी दिया हुआ है 5,000, वाई का 10,000 और जेड का 15,000, कितना होगा दोस्तों टोटल हो जाएगा तुम्हारा 30,000 हो जाएगा 30,000 ये होगा। और कुछ है क्या, और कुछ रिमेनिंग रह गया क्या, देख लो चेक कर लो, और कुछ क्वेश्चन में है क्या, अब तो कुछ नहीं है, और तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 सब तो हो गया, लगभग हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग टोटल लगाएंगे, क्या लगेंगे दोस्तों टोटल, तो 60,000
60,500 प्लस 2700 करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 63,200। कितना हो जाएगा दोस्तों 63,200। यहाँ पे भी कितना होगा देखो, ज्यादा तो इस साइड है तो दोनों साइड सेम वैल्यू लिखेंगे 63,200। हालांकि मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, तुम लोग कैलकुलेटर यूज मत करना, तुम लोग कैलकुलेटर यूज थोड़ा भी मत करना क्योंकि हम लोग एग्जाम में कैलकुलेटर मिलता ही नहीं है, तो सब मैनुअली खुद से करना, ठीक है ना। हो गया 63,000। फिर हम लोग इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 63 में से तुम्हारा कितना गया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 15,000 और यहाँ पे गया तुम्हारा 30,000। कितना होगा दोस्तों 18,200। कितना आ गया आंसर हम लोगों का, हम लोग का आंसर आ गया 18,200। ये आ गया तुम्हारा प्रॉफिट। ये क्या आ गया दोस्तों, हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है, इसे ठीक कर देता हूँ मैं। हाँ, प्रॉफिट हम लोग का कितना आ गया, प्रॉफिट हम लोग का आ गया 18,200। इस प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, याद रखना, ठीक है। किस किस पार्टनर्स में, एक्स वाई एंड जेड, तीन पार्टनर है ना, तीनों में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। 18,200 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट, क्या कोई रेशियो बोला हुआ है क्या, अगर कोई रेशियो नहीं बोला है तो रेशियो क्या होगा, इक्वली, जो इन प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1:1:1, ठीक है। तो 1/3 18,200 मल्टीप्लाई बाय 1/3 18,200 मल्टीप्लाई बाय 1/3, हम लोग ये कर देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय द 3 तो कितना होगा थोड़ा तुम लोगों का 6066.67 ये कर लेना दोनों सॉल्यूशन, ठीक है। ये तुम लोगों का आंसर है। आई होप अभी आंसर तुम लोगों को समझ में आया।